बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री पूरन साहेब की जय। सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहेब की जय। वर्तमानाचार्य सद्गुरु श्री महान साहेब की जय। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी, परम पूज्य गुरुदेव जी, पूज्य श्री अध्यापक साहब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, उपस्थित सत्संग बंधुओं, मैं भी आप सभी के समक्ष संतों के विचार रख रहा हूँ। सद्गुरु श्री कबीर साहिब जी इस धरातल पर एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने मानव मात्र को सत्य का उपदेश दिया। सत्य का उपदेश तो संसार में बहुत देर है, कमी नहीं है, पर सत्य का कम और झूठ का ज्यादा देर। संत गुरजन कहते हैं सत्संग किसे कहते हैं? जहाँ सत्य का संग हो, और जहाँ सत्य का संग ना हो उसे सत्संग नहीं कहते। सत्य कौन है? सत्य उसे कहते हैं जिसका तीन काल तीन अवस्था में कभी नाश नहीं होता। नाश किसका नहीं होता? इस जीव का नाश नहीं होता। तीन काल कहिए, भूत भविष्य वर्तमान। तीन अवस्था कहिए, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। तीन काल तीन अवस्था में इस जीव का नाश नहीं होता, क्योंकि जीव अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, सनातन है, साक्षी है, दृष्टा है और चैतन्य है। इसलिए संत गुरजन कहते हैं सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग चारों धाम, और सत्संग सम जगत में कोई न उत्तम धाम। सत्संग ही तीर्थ है। सबसे बड़ा अगर तीर्थ है तो वह सत्संग है। तीर्थ वही जो तापों और पापों से तार दे, जो हमें पापों और तापों से तार दे। तीर्थ का अर्थ ये तारना, और कहा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ। साधुओं का दर्शन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और वही तीर्थ है। जहाँ संत था तीर्थ वासु, और जहाँ राम था अवध निवास। जहाँ संत गुरजन रहते हैं वही तीर्थ है। तो सत्संग ही तीर्थ है। सत्संग चारों धाम। व्यक्ति आज चार धामों में घूम रहा है। कोई पूर्व में जगन्नाथ, कोई पश्चिम में द्वारकानाथ, कोई उत्तर में बद्रिकानाथ और दक्षिण में रामेश्वरनाथ। कोई चार धामों में घूम रहा है, कोई 10 दिशाओं में, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई आग्नेय वायु नैऋत ईशान, कोई अर्ध और उद। इन 10 दिशाओं में क्यों भटकता है? इन चारों धामों में क्यों भटकता है? क्योंकि उसे पारखी संत गुरजनों का सत्संग नहीं मिला। और अगर उससे सत्संग मिल जाता, सही बोध मिल जाता, तो संसार में नहीं भटकता। क्योंकि अनेक मानंदी में भटक रहे। कोई ईश्वर की मानंदी में, कोई ब्रह्म की मानंदी में, कोई आत्मा की मानंदी में, कोई परमात्मा की मानंदी में, नाना मानंदी में ये जीव भटक रहा है। और ये जीव ये नहीं, ये पारक बोध होने से ये पता चलता है कि ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा जीव की हुई कल्पना है। ये कोई वस्तु नहीं ठहरती, ये नाम मात्र है। जो ईश्वर भूत प्रेत चुड़ैल मरी मसान नटविट खब्बी जिंद मरिंद ओजा बेजा नाउत मंत्र टोना टंबर जितने भी है, इसी प्रकार ईश्वर ब्रह्म प्रेत आत्मा, ये सब जो आत्मा की कल्पना की है ये मिथ्या है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, जीव ही सत्य है। जीव के द्वारा आत्मा की कल्पना की गई, जीव के द्वारा ब्रह्म की कल्पना की गई, जीव के द्वारा। इसलिए कल्पना करने वाला बड़ा है, उसकी कल्पना नहीं बड़ी नहीं है। कल्पना कौन करता है? जीव। तो जीव बड़ा है, वो जिसकी कल्पना की गई, वो जीव के द्वारा उसकी कल्पना की गई। सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब निर्णय सार में कहते हैं जीव ही ब्रह्म आत्मा होई जीव ही योग करे सबको। इसका अर्थ बहुत से लगाते कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही आत्मा है। तो सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब ये नहीं कह रहे जीव ही ब्रह्म आत्मा होई। जीव से आप ब्रह्म की कल्पना करते, जीव से आत्मा की कल्पना करते। तो ये सारी भ्रांतियां हमें सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर ये सारी भ्रांतियां मिटती है। तो सत्संग
उत्तम सत्संग तीर्थ है, सत्संग चारों धाम, और सत्संग सम जगत में कोई न उत्तम धाम। सत्संग में क्या होता है? सत्संगत में जाकर जानो सार असार और ब्रह्म सार को जानो। सत्संग में जाने से हमें सार और असार की परख होती है कि सार क्या है और असार क्या है। सार क्या है? सार वो चीज है जिससे आपका कल्याण हो। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। सार वो है, और जितने भी ये संसार में जितनी भी कल्पना की गई ये सब असार है। तो ये हमें कहाँ पता चलता है? पारखी संत गुरुजनों के सत्संग में। क्या होता है? सत्संगत में जाकर जानो सार असार, क्योंकि संसार में वेदों की कमी नहीं है, शास्त्रों की कमी नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो भव विघ्नता च, यस्सार भूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। इस संसार में वेद भी है, शास्त्र भी है, पुराण भी है, लेकिन संत गुरुजन कहते हैं जो बात है उसमें दो ही मिली है। जो आपके काम की अगर सार बात है तो उसे ले लो, और जो असार बात है उसे परित्याग कर दो। और संत गुरुजन बताते कि आप सार और असार को परखो, क्योंकि परखने की कला, समझने की कला, जागने की कला, चेतने की कला, अपने कल्याण करने की कला मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, सेवा कर सकता है, भक्ति कर सकता है, दान कर सकता है, परोपकार कर सकता है, दया धर्म सब कर सकता है। और जिसके अंदर दया हो, धर्म हो, विद्या हो, तप हो, वही मनुष्य कहलाने योग्य है। अगर जिसके अंदर दया, धर्म, विद्या, तप, परोपकार नहीं है, लेकिन मनुष्य का शरीर तो दिख रहा है, लेकिन मनुष्य के सद्गुण नहीं है, और मनुष्य का शरीर भी है, मनुष्य के गुण भी है, तो मनुष्य कहलाने योग्य है। और मनुष्य के गुण नहीं है तो मनुष्य का शरीर तो है पर मनुष्य के गुण नहीं। बस इतनी कमी है, ऊपर दो सिंह नहीं है और पीछे पूछ नहीं। अगर ऊपर दो सिंह और पीछे पूछ रहती तो दूर से पता चल जाता कि पशु आ रहा है। तो सत्संग सम जगत में कोई न उत्तम काम। तो बीजक में जो अंतिम में 9 साखी आई उसमें कहा है कि पारक बिन परचे नहीं, बिन सत्संग न जान, और दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। पारक बिन परिचय नहीं, जब तक हमें पारखी संत गुरुजनों का संग साथ नहीं होगा, पारक ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें अपने आप की परिचय नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं। हम वेदों को जान लेते, शास्त्रों को जान लेते, पुराणों को जान लेते, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। कोई अपना स्वरूप पृथ्वी को मानता है, कोई जल, कोई अग्नि, कोई वायु, आकाश, इन्हीं को मानकर, लेकिन चेतन जी सबसे पृथक है। जानी हुई वस्तु अगर जानने वाला हो जाए तो जानेगा कौन? पृथ्वी को जानने वाला पृथ्वी से न्यारा है, जल को जानने वाला जल से न्यारा है, जित पांचों तत्वों को जानने वाला, इसलिए संध्या पाठ में कहा है सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, और सोई गुरु रूप निज पारक लखा है। ऐसा पारखी संत गुरुजनों ने लखा है। तो पारक बिन परिचय नहीं। आज हमें पारक, सच्चे पारखी संत गुरुजनों के द्वारा ही अपने स्वरूप की परिचय होती है, अपने स्वरूप का बोध होता है। नहीं तो संसार में सब बोध दे रहे, कोई ईश्वर का ज्ञान दे रहे, कोई ब्रह्म ज्ञान दे रहे, कोई आत्मा का ज्ञान दे रहे, कोई परमात्मा का ज्ञान दे रहे। और सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब कवि परिचय साखी में कहते हैं, आत्म ज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, और कृतम को करता गए पड़ी गुण भय लवा। ये जितने भी आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे उनको झूठाओं का सरदार कहा गया। तो इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं पारक बिन परिचय नहीं, और बिन सत्संग न जान। बिना सत्संग के हमें सत्य का बोध नहीं हो पाता कि सत्य हमारा स्वरूप है, जिसका 3 काल 3 अवस्था में कभी नाश नहीं होती। और दुविधा तजी निर्भय रहे सोई संत सुजान। आज व्यक्ति दुविधा में फंसा है। क्या दुविधा में? तो इतना बड़ा संसार है तो इसको चलाने वाला करता जरूर कोई होगा। जब कुमार को मटका बनाते हुए देखा, सुनार को कार्य करते हुए देखा, तो बोले जो छोटी छोटी वस्तुओं को बनाने वाले हैं तो इतना बड़ा संसार है तो इसको बनाने वाला भी जरूर कोई करता होगा। तो जो संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है, सिद्धांत किसे कहते हैं? जो अंत में सिद्ध हो। और
जो अंत में सिद्ध ना हो उससे सिद्धांत, सिद्धांत उसे कहते जो अंत में सिद्ध हो। जो अंत में सिद्ध ना हो उसे सिद्धांत नहीं कहते। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सिद्धांत में अंत में दो ही चीजें सिद्ध होती, एक जड़ और एक चेतन। और जड़ चेतन के अलावा ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा ये वस्तु सिद्ध नहीं है। इसलिए संत गुरजन कहते हैं जड़ चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाय, और इनकी पारक प्राप्ति बिना बंधन छूटत नहीं। तो ये जो जगत चल रहा है, कोई दुविधा में क्या मानता है कि नहीं जगत को चलाने वाला कोई कर्ता अवश्य है, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब सिद्धांत में कहा है कि यह जगत अनादि है। फिर चल कैसे रहा, तो बोले धर्म, गुण, क्रिया, शक्ति, मेल, आकार, इन कार्य कारण व्यवस्था के आधार पर यह जगत चल रहा है। और यह जगत अनादि है। अनादि किसे कहते, जिसका न आदि हो न अंत हो, जिसका न कर्ता हो न कारण हो, उसे कहते हैं अनादि। तो ये वेद हमें कहा पारखी संत गुरुजनों के शरण में मिलता है। और दुविधा तजी निर्भय रहे, दुविधा संसार में नाना प्रकार की दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, मुख में राम बगल में छुरी, अब सब मिलके खाओ हलवा पूरी। राम नाम जपना और पराया माल, तो ऐसे नाम जप कर रहे। तो सदगुरु संत गुरुजन कहते दुविधा तजी निर्भय रहो, सही प्रकार की दुविधा को तज के निर्भय रहो। लेकिन ये मायावी गुरुआ लोग ने आज भय डाल रखा है, तो उसी भय में सब जीव दुखी है। अब किसका भय मान रहे, सदगुरु श्री कबीर साहब बीजक सदग्रंथ में कहते आदि अंत जाकी झलकन जानी, ताकि डर तुम काहे को मानी। जिसकी जिस वस्तु की आपने झलक देखी है उसका डर मानो तो बात समझ में आती है, लेकिन जिसकी आपने झलक तक नहीं देखी और उसका आप डर मानते हो तो आपकी कितनी बड़ी अज्ञानता है। इन्होंने ईश्वर को देखा नहीं, ब्रह्म को देखा नहीं, आत्मा को देखा नहीं, परमात्मा को नहीं देखा, और उसका डर और भय मानते, उससे डर रहे कि वही सब कुछ करवाने वाला। और मायावी गुरुआ लोगों ने ये भ्रम फैलाए रखा, और इसी भ्रम में ये सब जीव डरे हुए। और डर, वो तो डर का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं, आप अगर हमारे वेदों को नहीं मानोगे तो वेद द्रोही, शास्त्रों को नहीं मानोगे तो शास्त्र द्रोही, और हमें अगर हमारे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो आप आंख से अंधे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, जीभ से ततले हो जाओगे। इसलिए हम जो भी बात बोले आप कहना सत्य वचन महाराज, ये मत कह देना कि झूठ वचन महाराज तो आप नरक में चले जाओ। हम जो भी कहे तो क्या कहना, सत्य वचन महाराज। क्या तो कथा में सुनाते हैं कि जो पृथ्वी से 13 लाख गुना सूर्य बड़ा है उसको हनुमान जी बचपन में निगल लिए। तो सुनने वाले कहते हैं सत्य वचन महाराज, क्योंकि सुनने वाले को कह देते कि अगर आपने झूठ वचन महाराज कहा तो आप नरक में चले जाओगे, और अगर आप सत्य वचन महाराज कहो तो कहाँ चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओ। ऊपर 7 स्वर्ग बताए और नीचे 7 नरक बताए। संत गुरुजन बताते कि स्वर्ग और नरक क्या है, स्वर्ग कहिए सुख और नरक कहिए दुख। जो आपने शुभ कर्म करे, सुख के कर्म करे, जब आपके जीवन में पुण्य आता है तो वो सुख कर्मों का ही फल है। जब आपके जीवन में पाप के किया हुआ है तो उसी से आपके जीवन में दुख आता है। और स्वर्ग कहिए मनुष्य खानी, और नरक कहिए पशु पक्षी और उसमज खानी, ये स्वर्ग। लेकिन आज संसार में ऊपर 7 स्वर्ग माने हैं और नीचे 7 नरक। तो वो मायावी गुरुआ लोग कहते हैं अगर हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन पारखी संत गुरुजन कहते हैं आप इन भ्रम में, कल्पना में, इच्छा वासना चाहना के उपदेश में मत सुनो। इनकी संसार में कथा कैसी, ये कथा सुनाते कैसी कथा, जिसका अता न पता उसका नाम कथा, जिसका ना कोई अता न पता। और क्या कहते हैं आपकी समस्याओं का हल कैसे होगा, एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल। अब व्यक्ति को अगर ज्यादा प्यास लगे तो एक लोटे जल में उसकी प्यास नहीं बुझती तो सारी समस्याओं का हल कैसे होगा। संत गुरुजन कहते शंका सही सब ग्रंथ है, समाधान नहीं होई, और समाधान सत्संग है बूझे बिरला। जितने ही संसार में ग्रंथ है, जब समाधान उसका वेद हमें तब पता चलता है जब पारखी संत गुरुजन मिलते। सत्संग में बहुत लोग बैठते,
जब सत्संग होता है तो बहुत बैठते हैं कि हम कहाँ गए थे, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग की बातों को खूब सुनते हैं। जब सत्संग सुन के घर जाते हैं तो पड़ोसी पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, बोले सत्संग में। बोले आज सत्संग में क्या सुन रहे थे, कि सत्संग में संत गुजन बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे। पर क्या सुना रहे थे, एक दो बात तो बताओ। बोले सुना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें रहते, लेकिन हमें पता नहीं क्या सुना रहे थे, क्योंकि हम कैसे सुन रहे थे, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल। संत गुजन उदाहरण देते हैं कि एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। अब पंडित जी रोज कथा सुनाते थे और एक बुढ़िया माता रोज कथा सुनने आती। अब पंडित जी समझते कि बुढ़िया माता रोज कथा सुनने आती है, और जब पंडित जी कथा सुनाते थे तो बुढ़िया माता बहुत रोती थी। तो पंडित जी सोचते थे इस जितने भी यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रुचि इस माता को है, इसलिए रोती। जब 7 दिन बाद कथा खत्म हो गई, फिर पंडित जी ने उनसे पूछा कि माता जी मैं रोज कथा सुनाता था तो आप इतनी रोती क्यों थी, क्या आपको कथा ज्यादा समझ में आती थी। तो बुढ़िया माता जी कहती थी पंडित जी मुझे आपकी कथा से कोई लेना देना नहीं है, आपकी कथा सुनकर मुझे मेरी व्यथा याद आती तो मैं उस व्यथा के कारण रोती हूँ। बोले क्या व्यथा, बोले आप जब कहानी सुनाते थे तो आपकी दाढ़ी हिलती थी। अब दाढ़ी हिलती थी तो बोले क्या, बोले आपकी दाढ़ी हिलती थी तो मुझे मेरे बकरे की याद आती थी, मेरे बकरे की भी ऐसी दाढ़ी थी। तो बोले आप रोती क्यों थी, तो बोले मैं इसलिए रोती थी कि जब मेरा बकरा मरा, जो उसका क्या है, उसका भैंस का पाड़ा था, जो बुढ़िया माता जी का भैंस का पाड़ा जो बच्चा रहता है वो मरा। तो जब वो मरा तो 24 घंटे हुक्का, जिस दिन मरा उसके एक दिन पहले 24 घंटे तक हुक्कारे मार मार के वो मर गया। तो मैं उस कथा व्यथा को याद करके रोती हूँ कि ये पंडित जी भी कई कथा कहते कहते हुक्कारे मार के मर नहीं जाए, इसलिए मैं रोती हूँ, मुझे आपकी कथा से कोई लेना देना नहीं। तो संत गुजन कहते सत्संग में आओ तो अपनी सब व्यथा को मिटाकर सुनो, तब हम ध्यान से अगर बीजे कथा सुनेंगे तो हमारी व्यथा मिटेगी। और संसार में माया गुरु लोग उपदेश देते हैं कि मनोकामना पूरी होगी, ऐसा कहते जनता को, और घंटी घंटा बजा बजा कर ठगते रहते जनता। क्योंकि अगर आपको चेतन मूर्ति को भोग पत्थर पूजा सहज है, चढ़े पान और फूल, और चेतन पूजा कठिन है जहाँ में लगे सिर भर। अब पत्थर पूजा है, 1000 मूर्ति है तो आप एक लड्डू में सबका भोग लगा सकते हैं, और चेतन मूर्ति है तो दाल भी लगेगी, भात सब्जी रोटी पकवान सब लगेंगे। और वो कहते टुन टुन घंटी हिलावे झपक ले सब झपना, और ठाकुर जी को भोग लगावे गपक ले सब अपना। और जब थाली सजाते हैं और उसमें सब परोस देते हैं और फिर भगवान के सामने रख देते हैं और फिर पर्दा लगा देते, अब बोलते हैं भगवान को भोग लग रहा है। फिर 1 घंटे बाद पर्दा हटाते और खुद सब खा जाते, भगवान कुछ नहीं। संत गुजन कहते आपको पूजा करने के लिए मना नहीं है, भक्ति करने के लिए मना नहीं है, विश्वास करने के लिए मना नहीं है, आपको मना है तो जड़ की भक्ति करने के लिए। आपको भक्ति करनी है तो किसकी करो, चेतन की करो। चेतन कौन, अगर संत गुरुजनों के सानिध्य में रहते तो संत गुरुजन को भक्ति करो, अगर घर परिवार में रहते तो माता पिता की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति सेवा दान से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो संत गुजन कहते पारक बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, और दुविधा तजी निर्भय रहे सोई संत जान। तो दुविधा तजी, जितनी भी दुविधा है संसार में, भूत प्रेत ईश्वर परमात्मा आत्मा, इन सब मानंदी को हटा देना चाहिए, और सोई संत सुजान, वही संत है सुजान है जो सही प्रकार की ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा नाम की कल्पना हटा दे, वही सच्चे संत है। तो मैंने शुरू में कहा था सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग चारों धाम, और सत्संग सब जगत में कोई न उत्तम काम। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।